कुछ बड़ी खबरें निकल के सामने आ गई हैं मार्केट में और ये जो खबरें हैं ये नो डाउट इन तीनों कंपनीज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। मज़गांव डॉक शिप बिल्डर, गार्डन शिप बिल्डर, कोचिंग शिपयार्ड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऊपर से भारत इलेक्ट्रॉनिक और बीडीएल यानी भारत डायनेमिक लिमिटेड के लिए भी। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, बेसिकली खबर क्या है, और आज है 12 मार्च, कल 13 मार्च हो जाएगी, मार्केट खुलेगी कल। तो कल हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, ओवरऑल कल क्या होने वाला है, इस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एस जयशंकर की। एस जयशंकर की जो डिप्लोमेसी है वो रंग लेकर आ गई है। ईरान ने बहुत साफ और क्लियर कह दिया है कि इंडिया के जो ऑयल टैंकर हैं, जिसमें एक पुष्पक है, दूसरा प्राइमल है, ये दोनों जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सेफ निकल सकते हैं। इनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, इनको पूरी इजाजत है, ऐसा ईरान ने बोल दिया है। इनफैक्ट यूएस और इजराइल के जो वेसल्स हैं इनके ऊपर अभी भी ईरान ने बैन लगाया हुआ है, लेकिन इंडिया के शिप्स को निकलने की इजाजत दे दी है। और ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है इंडिया के लिए। 12 मार्च 2026 की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि अब हमारा जो ऑयल सप्लाई है वो रुकेगा नहीं। ये एक बड़ा रिलीफ है। ये जो वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है इस हिसाब से ये एक बड़ा रिलीफ है। लेकिन मैं ये बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा, निफ्टी में कोई खास बदलाव नहीं आएगा। ये मत सोचना कि भाई इस रिलीफ के बाद हमें कल निफ्टी भागता हुआ नजर आएगा, सेंसेक्स भागता हुआ नजर आएगा, ऐसा नहीं होने वाला। अगर चांसेस की बात करें तो 20 से 30% चांस है कि इस खबर के बाद निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी हमें ऊपर जाता हुआ नजर आए। लेकिन इस खबर का इंपैक्ट पड़ेगा एक सिलेक्टिंग बाइंग की तरफ, यानी जैसे ओएनजीसी कंपनी है या ऑयल मार्केटिंग जितनी भी कंपनीज हैं, इनमें हमें बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। यानी इस न्यूज की वजह से ये कंपनी हमें तेजी में देखने को मिलेंगी। बाकी अगर निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 अपने पीक से 9% गिर चुका है। आप अगर 5 दिन का रिकॉर्ड देखेंगे तो 4.22% का डाउनफॉल, और पूरे एक महीने में 8.40% का डाउनफॉल निफ्टी 50 ने किया है। और निफ्टी 50 अपने 9% की रिकवरी तभी कर पाएगा जब ये ग्लोबल टेंशन पूरी खत्म हो जाए। और अभी तक तो कोई बड़ा बाउंस बैक आया नहीं है, अभी तक तो कोई न्यूज आई नहीं है, लेकिन जैसी कोई न्यूज आएगी उसकी अपडेट आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे सबसे पहले देखने को मिलेगी। ग्रुप को ज्वाइन करना है तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। नाउ अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये खबर पब्लिश की गई है एनडीटीवी वर्ल्ड के ऊपर और बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। अगर आप इस खबर को समझ गए तो आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगी कि कल मार्केट कैसा रहेगा। ऊपर से ये भी क्लियरिटी मिल जाएगी कि मज़गांव डॉक शिप बिल्डर, कोचिंग शिपयार्ड और गार्डन शिप बिल्डर में क्या होने वाला है। तो अब थोड़ा और ध्यान से समझिए ताकि ये चीज भी आपको क्लियर हो जाए। ईरान ने पर्सियन गोल्फ के अंदर अंडर वाटर ड्रोन से 2 टैंकर्स को हिट कर दिया। दोनों में फिलहाल आग लग गई थी और इस हमले में एक इंडियन क्रू मेंबर की डेथ हो गई, जबकि 15 से ज्यादा इंडियंस को सेफली निकाल लिया गया है। और इंडिया ने इस बात को लेकर कड़ी निंदा भी की है। वहीं ईरान ने बहुत क्लियरली धमकी भी दे दी है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है इसको हम पूरी तरह से बंद कर देंगे, यानी जहां से पूरी दुनिया का 20% ऑयल निकल के आता है, जिस रास्ते से निकल के आता है, इसको हम पूरी तरह से बंद कर देंगे अगर रूल्स को फॉलो नहीं किया गया। लेकिन यूएस ने भी रिटेलिएशन के अंदर ईरान के 16 जहाजों को डुबा दिया। अब यूएस की एक प्लानिंग है, यूएस ने क्लियर बोला है कि हम G7 की मीटिंग रखने जा रहे हैं और अब हम अपने इमरजेंसी ऑयल रिजर्व को रिलीज करने वाले हैं। अगर इमरजेंसी ऑयल रिजर्व रिलीज होते हैं तो प्राइस कंट्रोल आ जाएंगे, पेट्रोल और डीजल की प्राइस कंट्रोल में आ जाएंगे। क्योंकि G7 में आपको पहले भी बता चुका हूं, ये बहुत बड़ी अपडेट है। G7 ऐसी 7 कंट्रीज हैं जो अपने अंडरग्राउंड ऑयल्स को निकालेंगे जो उन्होंने इमरजेंसी रिजर्व के लिए रखे हुए थे। उन्होंने इसी तरह की क्रिटिकल सिचुएशन के लिए उनको रखा हुआ था। और अगर G7 मार्केट में आता है अपने ऑयल्स को लेकर तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं, 1 या 2 महीने का ही रिजर्व इनके पास होगा। उसके बाद जो डिपेंडेंसी है ईरान के ऊपर फिर से शिफ्ट हो जाएगी। वहीं मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, ऑयल सप्लाई रुकने की वजह से जो इंश्योरेंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो गए हैं। इंश्योरेंस इसलिए कॉस्टली हो गए हैं कि अगर कोई शिप के ऊपर कोई भी वॉर होता है, अटैक होता है, तो उसका क्लेम कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जो कंपनी इंश्योरेंस क्लेम करती थी शिप के, उन्होंने इंश्योरेंस लेने से मना कर दिया है, जिसकी वजह से जो शिप है वो काफ़ी रिस्की चलने लगा है। और यही रीज़न है कि मज़गांव डॉक शिप बिल्डर हो गया, कोचिंग शिपयार्ड हो गया, गार्डन शिप बिल्डर हो गया, और यही रीज़न है कि इन तीनों कंपनीज में किसी भी तरह का कोई बाउंस बैक देखने को नहीं मिल रहा। बाकी ये भी हमें ध्यान रखकर चलना है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और रेड सी का जो रूट है ये लंबे समय तक बंद रहा तो इन शिपों को लंबे रास्ते से आना पड़ेगा। अब इससे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि ज़्यादा नए टैंकर्स उनको रखने पड़ेंगे, बल्क में माल को कैरी करना पड़ेगा, डिमांड तेजी से बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से एक बड़ा फायदा होगा जो ये कंपनी है, चाहे वो कोचिंग शिपयार्ड हो या फिर गार्डन शिप बिल्डर हो, इनका काम तेजी से बढ़ने वाला है। इन इंडियन कंपनीज को यानी इन इंडियन शिप बिल्डिंग कंपनीज को बड़े ऑर्डर मिलने की बड़ी संभावनाएं हैं। अगर ये वॉर एक्सक्लेट हुआ यानी और ज़्यादा बढ़ा तो नेवल ऑर्डर्स
जैसे वॉर, सबमरीन बनाने की जो डिमांड है वो तेजी से बढ़ेगी और इस डिमांड को फुलफिल करेगी मझगांव डॉक शिप बिल्डर। लेकिन ये सिचुएशन कुछ टाइम तक और कैरी फॉरवर्ड हो तब। कहने का मतलब ये है कि शिप बिल्डिंग कंपनीज में आपको आगे चल के एक अग्रेसिव बाइंग देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर हमें वेट करना जरूरी है क्योंकि ये जो डिस्ट्रप्शंस है कितना लंबा खिंचता है ये देखना जरूरी है। अपने पोर्टफोलियो में एक चीज तो याद रखो कि आपको डिफेंस एक्सपोजर रखना होगा पोर्टफोलियो में अपने। बाकी ऑयल स्टॉक्स के लिए भी हैज जरूर बना के रखो और जैसी कोई बड़ी खबर आती है, बड़ी अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी। ये चैनल जाना ही जाता है कि हम आपको डिफेंस से रिलेटेड, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, शिप बिल्डिंग सेक्टर से रिलेटेड सबसे पहले अपडेट करते हैं। ऊपर से निफ्टी 50 में क्या चल रहा है, आगे मार्केट में क्या होगा, फॉरेन मार्केट कैसे काम कर रहा है, इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिलहाल अभी ब्लॉक पड़ा हुआ है, शिपिंग काफी ज्यादा क्राइसिस में चल रही है, बिग मार्केट मूव हमें देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए सबसे फास्ट, सबसे इजी और सबसे शॉर्ट अगर आपको न्यूज अपडेट चाहिए तो हमारे प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है फिलहाल, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। मिस मत करना, ज्वाइन करो और मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।